पटना के आलीशान फ्लैट से शुरू हुई छापेमारी ने बिहार के सरकारी विभागों में टेंडर, कमीशन और भ्रष्टाचार के एक बड़े नेटवर्क की परतें खोल दी। जो शख्स का नाम इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा चर्चा में है वह है ऋषु श्री। दैनिक भास्कर ने आज फ्रंट पेज पर प्रमुखता से इस खबर को छापा है। बिहार के लगभग सभी मीडिया संस्थानों में यह खबर फिलहाल धड़ल्ले से चल रही है। एक मामूली दवा कारोबारी के बेटे ने कैसे करोड़ों की संपत्ति, लग्जरी गाड़ियों, पेट्रोल पंप और कई कंपनियों के मालिक बनने तक का सफर तय कर लिया है। कैसे वे ब्यूरोक्रेट्स के इतने करीब पहुंचा, कैसे एक सिंडिकेट बनाया और कमीशन खोरी का ऐसा खेल शुरू हुआ कि वो अरबपति बन गया। वो ख्वाब जो बड़े बड़े बिजनेसमैन का होता है, जो बड़े बड़े अधिकारी भी नहीं कर पाते और जिसके लिए बड़ी पूंजी लगती है, इस शख्स ने सिर्फ तिगड़मबाजी से वो सब कुछ कर लिया। लेकिन चोरी तो पकड़ी ही जाती है, अंत में सच सामने आ ही जाता है और एक न एक दिन पोल खुल ही जाती है। अब इसी ऋषु श्री का सफर जांच एजेंसियों के निशाने पर है। स्पेशल विजिलेंस यूनिट यानी एसवीयू और प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की जांच में कई ऐसे खुलासे हुए हैं जिसने बिहार के प्रशासनिक गलियारों में हलचल पैदा कर दी है। किस किस ने ऋषु श्री की मदद की और क्यों बिहार कैडर के 2 आईएएस को सस्पेंड करना पड़ा, यह पूरी कहानी बहुत ही दिलचस्प है। आज की इस वीडियो में हम आपको इसी महोदय की पूरी कहानी बताएंगे। आप सब कुछ जानकर आश्चर्य में पड़ जाएंगे कि कैसे एक साधारण व्यक्ति ने इतनी गड़बड़ियां की कि अधिकारी कमीशन के चक्कर में उन्हें सपोर्ट करते रहे और वो अरबपति बन गया। आइए आपको सुनाते हैं ऋषु श्री की पूरी कहानी और उसके गिरफ्तार होने तक का पूरा सफर। लेकिन अगर इससे पहले वीडियो शुरुआत होकर नमस्कार, प्रणाम, जोहार स्वीकार करी। हमार नाम आकाश आनंद है और वह देखल शुरू कर चुकल बानी बिहार के राजनीतिक घटनाक्रम पर सबसे सटीक, सबसे विस्तृत विश्लेषणात्मक कार्यक्रम जेकर नाम है सियासी कहानियां। ऋषु श्री मूल रूप से बिहार के खगड़िया का रहने वाला है। उसके पिता विनोद कुमार दवा के रिटेल कारोबार से जुड़े हैं। ऋषु ने साल 2012 में पटना एनआईटी से बीटेक की पढ़ाई पूरी की। उस समय परिवार की आमदनी का मुख्य जरिया उसके पिता का दवा कारोबार था। लेकिन अगले 13 वर्षों में ऋषु ने इतनी संपत्तियां खड़ी कर ली जिसने जांच एजेंसियों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। पटना के मीठापुर स्थित कामता राम सखी इनक्लेव में उसका एक आलीशान फ्लैट मिला। इसके अलावा उसके पास BMW R19, डिस्कवरी स्पोर्ट्स और पोर्श जैसी महंगी गाड़ियां थीं। जांच में अभी सामने आया कि पटना और हाजीपुर में उसके 2 पेट्रोल पंप भी हैं। 27 मई 2026 को एसवीयू ने ऋषु श्री के ठिकाने पर छापेमारी की। जांच के दौरान एजेंसियों को अलग अलग जगहों पर खरीदी गई जमीनों और संपत्तियों से जुड़ी कुल 61 डीड मिले। इसके अलावा 2.25 करोड़ रुपए के सोने, चांदी और हीरे के जेवरात बरामद किए गए। करीब 2.5 लाख रुपए नगद भी मिले। इस कार्यवाही के बाद पहली बार ऋषु श्री की संपत्तियों और कारोबार की व्यापकता सामने आई। इसी दिन उसे गिरफ्तार कर जेल भी भेज दिया गया। आपको अब थोड़ा पीछे लिए जाते हैं। बीटेक करने के बाद साल 2013 में ऋषि को गुजरात की कंपनी में नौकरी मिली। यह कंपनी पानी की टंकियां और कूड़ेदान बनाती थी और उस समय बिहार में बुड़कों के लिए काम कर रही थी। जांच एजेंसियों के अनुसार नौकरी के दौरान ऋषु ने सरकारी टेंडर और विभागीय प्रक्रियाओं को करीब से समझा। धीरे धीरे उसे यह समझ में आने लगा कि सरकारी विभागों में टेंडर कैसे काम करते हैं और किन लोगों से संपर्क बनाकर बड़े काम हासिल किए जा सकते हैं। बाद में उसने नौकरी छोड़ दी और खुद कारोबार शुरू कर लिया। इसके बाद उसने एक नहीं बल्कि कुल 5 कंपनियां खड़ी कर ली। इनमें रिलायबल इंफ्राजेज, रिलायबल इंफ्रा सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, श्री नेस्ट बिल्ड इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड और अर्बन एनवायरनमेंट सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड और मातृत्व कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड शामिल है। जांच एजेंसियों का दावा है कि इन्हीं कंपनियों के जरिए सरकारी ठेके हासिल करने का बड़ा नेटवर्क तैयार किया गया था। एसवीयू की जांच के मुताबिक ऋषु श्री की नजदीकियां जल संसाधन विभाग के तत्कालीन सचिव और आईएएस अधिकारी संजीव हंस से बढ़ी। जांच एजेंसियों का दावा है कि इसी नेटवर्क के जरिए उसने सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, स्मार्ट रोड और बायो रेमेडिएशन जैसे प्रोजेक्ट्स के करीब 12 बड़े टेंडर हासिल किए। जांच एजेंसियों के अनुसार ऋषु की कमाई का मॉडल 3 स्तर पर काम करता था। पहला, अपनी कंपनियों के नाम पर सीधे सरकारी टेंडर लेना। दूसरा, दूसरी कंपनियों को टेंडर दिलवाने के बदले कमीशन लेना। और तीसरा, जिन कंपनियों को टेंडर दिलवाया जाता था उन्हीं से सब कॉन्ट्रैक्ट लेकर अपनी कंपनियों के जरिए काम कराना।
देखिए बिहार में कैसी गड़बड़ियां चल रही हैं। जांच में एक उदाहरण सुपौल के बिरपुर में बनने वाले 125 करोड़ रुपए के फिजिकल मॉडलिंग सेंटर प्रोजेक्ट का भी सामने आया है। एसवीयू के मुताबिक गुजरात की एक कंपनी को टेंडर दिलाने के बाद उसी काम का सब कॉन्ट्रैक्ट ऋषु से जुड़े लोगों की कंपनी को दिलवाया गया। एसवीयू ने यहां तक दावा किया है कि ऋषु ने पूछताछ के दौरान यह स्वीकार किया था कि वह सरकारी विभागों के कुछ इंजीनियरों को टेंडर की राशि का 3% तक कमीशन देता था। जांच एजेंसियों के अनुसार नगर विकास विभाग, बुड़को, जल संसाधन विभाग और भवन निर्माण विभाग में उसका मजबूत नेटवर्क था। आरोप है कि विभागों के कुछ इंजीनियर और कर्मचारी टेंडर प्रक्रिया को प्रभावित करने में उसकी मदद भी किया करते थे और इसके बदले उन्हें कमीशन दिया जाता था। हालांकि इन आरोपों की अंतिम पुष्टि अदालत में सुनवाई और जांच पूरी होने के बाद ही होगी। जांच में पता चला है कि सितंबर 2021 से दिसंबर 2022 के बीच ऋषु ने 16 महीने में 13 बार विदेश यात्राएं की। 16 महीने में 13 बार। जांच एजेंसियों को शक है कि इन यात्राओं का संबंध आर्थिक लेन देन और काली कमाई से हो सकता है। एजेंसियां यह भी जांच कर रही है कि इन विदेश यात्राओं के दौरान किन लोगों से उसकी मुलाकात हुई और क्या कोई वित्तीय लेन देन विदेशों में किया गया या फिर नहीं। आपको इस कहानी का दूसरा एंगल भी समझाते हैं। आप जानकर बड़े हैरान होंगे कि यह बात दरअसल खुली कहां से। इस पूरे मामले की शुरुआत दरअसल एक यौन शोषण केस से हुई। साल 2023 में पटना के रूपसपुर थाने में एक महिला ने पूर्व विधायक गुलाब यादव और आईएएस अधिकारी संजीव हंस पर शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने का आरोप लगाया। महिला ने दावा किया कि उसका बच्चा संजीव हंस का है। जांच एजेंसियों के अनुसार इस मामले को दबाने के लिए 90 लाख रुपए दिए गए थे। जांच के दौरान यह भी आरोप सामने आया कि इसी रकम की व्यवस्था या यूं कहें कि इस रकम की पूरी व्यवस्था में ऋषु श्री की भूमिका थी। यहीं से ईडी को मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े इनपुट मिले और एजेंसी ने मामले की जांच शुरू की। जांच आगे बढ़ी तो पहली बार ऋषु श्री का नाम प्रमुखता से सामने आया। 16 जुलाई 2024 को ईडी ने पहली बार ऋषु श्री को पूछताछ के लिए बुलाया। इसके बाद उससे कई दौर की पूछताछ हुई। ईडी का कहना है कि इसी दौरान सरकारी विभागों में टेंडर मैनेजमेंट, कमीशनखोरी और कथित भ्रष्टाचार से जुड़े कई इनपुट मिले। 28 जनवरी 2025 को ईडी ने उसके ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। उस समय करीब 1.5 करोड़ रुपए की ज्वेलरी और 51 लाख रुपए नगद बरामद किए गए थे। जांच एजेंसी के मुताबिक पूछताछ के दौरान कई वित्तीय लेन देन और अधिकारियों से जुड़े संबंधों की जानकारी भी सामने आई थी। जांच एजेंसियों का कहना है कि यह मामला सिर्फ एक व्यक्ति तक सीमित या महदूद नहीं। ईडी की कार्रवाई में भवन निर्माण विभाग के चीफ इंजीनियर तारिणी दास के ठिकानों से 8 करोड़ 53 लाख रुपए नकद बरामद हुए। वित्त विभाग के संयुक्त सचिव मुमुक्षु चौधरी के यहां से 2 करोड़ रुपए नकद मिले। वहीं बुडको के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर उमेश कुमार सिंह के यहां से 1 करोड़ रुपए नकद बरामद होने का दावा भी किया गया। इन बरामदगियों के बाद जांच एजेंसियों का संदेह और मजबूत हुआ कि यह मामला एक बड़े नेटवर्क से जुड़ा हो सकता है जिसमें कई विभागों के अधिकारी और कर्मचारी शामिल रहे हों। ईडी से मिले इनपुट के आधार पर एसवीयू ने 2 अलग-अलग केस दर्ज किए। पहला केस वर्ष 2024 में दर्ज हुआ जिसमें संजीव हंस, गुलाब यादव और ऋषु श्री समेत 10 लोगों को नामजद किया गया। दूसरा केस वर्ष 2025 में दर्ज हुआ जिसमें संजीव हंस और ऋषु श्री समेत 4 लोगों को आरोपी बनाया गया। इसी केस के तहत 27 मई 2026 को छापेमारी हुई और बाद में ऋषु श्री को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। अब दोनों मामलों की जांच समानांतर रूप से आगे बढ़ रही है। एसवीयू अब ऋषु श्री के पास मिले 61 जमीन और संपत्ति से जुड़े दस्तावेजों की जांच करेगी। जिन लोगों और संस्थाओं के साथ बड़े आर्थिक लेन देन हुए हैं उनकी भी जांच की जाएगी। एजेंसी जल्द ही ऋषु को रिमांड पर लेकर पूछताछ कर सकती है। जांच एजेंसियों का मानना है कि पूछताछ के दौरान कई और नाम सामने आ सकते हैं। साथ ही यह भी पता लगाने की कोशिश होगी कि कथित तौर पर अर्जित की गई संपत्ति का वास्तविक स्रोत आखिर क्या था और किन किन लोगों को इससे फायदा पहुंचा। ऋषु श्री की गिरफ्तारी के बाद राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में चर्चा इस बात की भी है कि उसके खिलाफ कार्रवाई में इतना समय क्यों लगा। आलोचकों का कहना है कि यदि कार्रवाई पहले होती तो कई महत्वपूर्ण सबूत सुरक्षित रह सकते थे। हालांकि एसवीयू का कहना है कि वह सबूतों के आधार पर जांच को आगे बढ़ा रही है और जिन लोगों के खिलाफ पर्याप्त प्रमाण मिलेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अब सबकी नजर इस बात पर है कि रिमांड के दौरान होने वाली पूछताछ में और कौन कौन से नाम सामने आते हैं। ऋषु श्री की कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की संपत्ति या कारोबार की कहानी नहीं है। जांच एजेंसियों का दावा है कि यह मामला बिहार के सरकारी विभागों में टेंडर और कमीशन के उस कथित नेटवर्क की तरफ इशारा करता है जिसकी परतें अभी खुलनी बाकी है। ईडी और एसवीयू की जांच जारी है और आने वाले दिनों में इस मामले में और बड़े खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है।
अब देखना दरअसल यह होगा कि जांच की अगली कड़ियां किन लोगों तक पहुंचती और क्या यह मामला बिहार के हाल के वर्षों के सबसे बड़े कथित भ्रष्टाचार मामलों में से एक साबित हो सकता है। आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? एसबीयू की कार्रवाई को लेकर, ईडी की कार्रवाई को लेकर आप क्या सोचते हैं? आखिर एक व्यक्ति ने जो गुजरात की कंपनी में काम करता था, बाद में उसने कैसे नेटवर्क बनाया और बड़े बड़े विभागों से कैसे वे ठेकेदारी लेने में सफल रहा, इस पूरे मसले पर अब आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। बाकी रहुआ देखते रहिए द फोर्थ पिलर। हमारा नाम आकाश आनंद है, कैमरा के पीछे बानी मनीष। शुक्रिया।